Exam Club Mahova. हाँ माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लब महुआ में स्वागत करता हूं मैं पंकज गोस्वामी। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आज कैप्सूल वीडियो मैथमेटिक्स में 3 यानी पार्ट 3 लेकर के मैं आ चुका हूं। 2 पार्ट मैं पहले ही ऑलरेडी दे चुका हूं। यानी रेलवे के जो इस समय एग्जाम्स चल रहे हैं, करो या मरो की नीति पर आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस समय लगातार कुछ ही दिन कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। तो आप उन घंटों और उन समयों को आप इस कदर अपना निवेश कीजिए कि वो निवेश आपका जीवन पर्यंत आपको प्रॉफिट देता रहे। यानी इस समय आपका एक एक मिनट कीमती हो जाता है एग्जाम टाइम का। तो इसी क्रम में मैं आपको लगातार कैप्सूल वीडियो दे रहा हूँ। यानी जो भी इम्पोर्टेंट है, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस समय, यानी जो लगातार शिफ्टों में आ रहा है, वो पार्ट में लगातार उठा रहा हूँ। तो जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं CI और SI के फॉर्मूला के बारे में। यानी आपने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रायः आपने पढ़ा होता है, लेकिन आपकी मेमोरी यानी प्रोसेसर थोड़ा सा कमज़ोर होने के कारण आपका दिमाग से निकल जाता है फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले को रिकवर करने के लिए मैं कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें टोटल फॉर्मूला आपको दिए जाएंगे एकदम। यानी हम शुरू करते हैं आज CI। बिना कुछ देरी किए हम चलते हैं अपने बोर्ड पर और यहाँ पे CI और SI के बारे में, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जितना भी फॉर्मूला बन सकता है हम वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले SI के बारे में, यानी साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। यानी SI, जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट आप सभी को पता है क्या होता है। और इसकी बात की जाए तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर आपको फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए। यानी SI बराबर PRT/100, यानी कह सकते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यानी जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा और साधारण ब्याज पूछेगा तो मूलधन, दर और समय जो दिया रहेगा इस सूत्र में आप रख सकते हैं। अब आगे बात की जाए यहाँ पे, तो अब आपका यहाँ पे मिश्रधन, यानी मिश्रधन की चर्चा करेंगे। तो आपको पता है मिश्रधन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज होता है। यानी मूलधन आपका P है और ब्याज का यहाँ पे सूत्र लिखा आपने PRT/100। तो यहाँ पे P कॉमन ले लिया जाता है तो 1 + RT/100 आपका हो गया। और जब इसी क्रम में आप इस भिन्न को सॉल्व करते हैं तो 100 + RT/100, यानी आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए कि A बराबर P 100 + RT/100। ये आपका साधारण ब्याज यानी चक्रवृद्धि यानी साधारण ब्याज के मिश्रधन का यहाँ पर फॉर्मूला ये हो जाता है। जब आपका क्वेश्चन दिया गया हो और दर हर साल की अलग अलग दे दी गई हो तो इसी का आप विस्तार कर सकते हैं, या साधारण ब्याज पे लगाया गया है तो इसका विस्तार कर सकते हैं। यानी यहाँ पे टोटल SI बराबर हो जाएगा, यहाँ पे P कोष्टक में हो जाएगा R1T यहाँ पे P गुणा T। जब आपका दर लगातार बदलेगा हर साल के लिए तो हम क्या करेंगे, P गुणा T बटे 100। यहाँ पे पूरा आपका जो ब्याज बनेगा यहाँ पे R1 + R2 + R3, और इस क्रम में पूरी की पूरी सीरीज जितनी दर दी गई हो आपका बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ A में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे R1 आपका और अलग अलग समय के लिए हो तो T1 रखने लगते हैं। यानी इस टाइप के आपके टोटल क्वेश्चन जो आएंगे इन सूत्रों से देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर गुना वाला क्वेश्चन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गुना वाले क्वेश्चन में 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि एक तो होता है कि जब ब्याज मूलधन का इतना गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्याज मूलधन का, यहाँ पे मूलधन जैसे 1 है, ब्याज यहाँ मूलधन का 2 गुना हो जाता है। तो अब SI बराबर PRT/100। तो यहाँ SI की जगह सीधे 2 रख दिया जाएगा, मूलधन की जगह जो 1 आपने माना है, और यहाँ RT/100 रख करके, और इन दोनों में से एक का मान दे देगा, दूसरा वाला आपको मान निकल आएगा। लेकिन दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जब यहाँ पे वह राशि मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। वह राशि का मतलब मिश्रधन से होता है, और जब मूलधन का वह राशि 2 गुना हो जाएगा तो मूलधन 1 है तो राशि 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब आप ब्याज निकालेंगे तो ब्याज यहाँ पर 1 बढ़ा दिख रहा है आपका, यानी 1 से 2 हुआ है, जो बढ़ जाए वो क्या होता है आपका ब्याज हुआ करता है। तो SI बराबर PRT/100 आप लगा लेंगे। यहाँ पे ब्याज की जगह आप कितना ब्याज बढ़ा, 1 बढ़ा।
बढ़ा, और यार मूलधन की जगह यहाँ 1 और RT/100 दर और समय में से कोई एक दे दिया जाएगा, उसको रख लेंगे हम और आंसर निकाल लेंगे। यानी गुना वाले क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक तो साधारण ब्याज मूलधन का गुना वाला, एक दूसरा वह राशि मूलधन का गुना, यानी मिश्रधन गुना में होगा। तब के लिए आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे अगले स्टेप पर चलेंगे हम, तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन और मिल सकते हैं यहाँ पर। एक तो आप देखेंगे कि जब एक राशि को दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है, मान लेते हैं 2 भागों में या 3 भागों में डिवाइड किया जा रहा हो, तो आप बताइए जो डिवाइड किया गया है P1, P2 और P3 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और जो डिवाइड किया गया है उनको कुछ अलग समय या डिफरेंट समय अलग भी हो सकता है और एक जैसा हो सकता है, और तीनों का दर अलग अलग भी हो सकता है और समय, लेकिन क्वेश्चन कहेगा आपसे कि जब इनका ब्याज निकलेगा हो सकता है दर समान हो और समय भी समान और असमान दोनों हो सकता है, लेकिन जब इन तीनों भागों में जो इस पूरी राशि को बांटा गया है तो इनसे जब ब्याज समान निकलने की क्वेश्चन पे बात की जाए तो आपका सीधा सूत्र यहाँ पर P1R1T1/100, यहाँ पे P2R2T2/100, यानी P3R3T3/100, 100 से 100 कट जाता है। यहाँ पे देखा आपने P1/P2/P3 बराबर 1/R1T1 अनुपाते 1/R2T2 1/R3T3, यानी एक राशि को जब 2 या 2 से अधिक या भागों में बांटने की चर्चा की जाए और आपका मूलधन का अनुपात पूछा जाए या इस टाइप का क्वेश्चन आपका दिया हो, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पे मूलधनों का अनुपात इस सूत्र से आएगा। अब हो सकता है क्वेश्चन पे चर्चा की जाए कि यहाँ तीनों जो रुपया बांटा गया है उन पे ब्याज बराबर ना हो रहा हो, सीधा सीधा विद ब्याज की रुपया यानी यह राशि बराबर हो रहा हो, तो इसका मतलब है जब मिश्रधन बराबर वाला क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे P1/P2/P3 की जगह यहाँ पर 1/100 प्लस R1T1 और अनुपाते 1/100 प्लस R2T2 और अनुपाते 1/100 प्लस R3T3, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे 100 प्लस लग जाता है इसी वाले सूत्र में, और बाकी फॉर्मूला आपका यही रहता है। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे दो प्रकार के ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। एक तो साधारण, जब किसी राशि को भागों में बांटा जाए और जब ब्याज बराबर हो रहा हो तो क्या करना है, और जब वह राशि बराबर हो रही हो तो क्या करना है, दोनों सूत्र आपने देखे हैं। और इसी क्रम में हम देखने वाले हैं जब यहाँ मिश्रधन से संबंधित क्वेश्चन हो, जब जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पे दे दिया जाएगा SI बराबर PRT/100, तो आपका क्वेश्चन का जब भी क्वेश्चन में साधारण ब्याज का यहाँ पे अंतर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपका दर का अंतर भी लिखा जाएगा। यानी जब भी क्वेश्चन में दर के बदलने की चर्चा हो तो यहाँ पे दर का अंतर रहेगा, तो जब दर के बदलने के कारण जो ब्याज बदला होगा उसको यहाँ लिख देना है, और मूलधन या समय में से जो भी मान दिया हो रख देना है, दूसरे का मान आपका इस सूत्र से आ जाएगा। यानी यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन का टाइप यहां पर आ जाए कि जैसे 5 वर्षों का ब्याज दे दे, 5 वर्षों का मिश्रधन दे दे या ब्याज दे दे, आपका यहाँ मिश्रधन दे देगा, जैसे 5 वर्ष का मिश्रधन दे दिया 1000 रुपया और 7 वर्ष का मिश्रधन दे दिया 1200 रुपया, तो आप बताइए 5 वर्ष और 7 वर्ष में 2 साल का अंतर है, ये 2 साल का इसमें मात्र ब्याज बढ़ा हुआ है। यानी आप फुल विस्तार में कहेंगे तो 5 वर्ष का मिश्रधन का मतलब है 5 वर्ष का मूलधन धन 5 वर्ष का ब्याज। यहाँ 7 वर्ष का मिश्रधन का मतलब हो जाएगा मूलधन धन 7 वर्ष का ब्याज। यहाँ पे आपने देखा क्या बढ़ा दिख रहा है, केवल 2 साल का ब्याज बढ़ा दिख रहा है। यानी यहाँ पे ब्याज का जो 2 साल का अंतर होगा वो 2 साल और समय की जगह 2 रख के इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। या 2 साल का साधारण ब्याज जब पता चल जाएगा तो 1 साल का साधारण ब्याज पता चल जाएगा, और 5 साल का ब्याज जब घटा दोगे तो मूलधन पता चल जाएगा, और इस सूत्र में जब मूलधन रख दोगे तो आपको दर पता चल जाएगी। यानी इस टाइप से भी आप ये वाला टाइप कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है किस्तों वाला, यानी साधारण ब्याज पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन किस्तों वाला आ जाएगा तो आप बताइए, आपने 2 तरीके से, एक तो 100% की किस्त मान करके, जितनी आपकी किस्तें हो उतना, जितने वर्ष की चर्चा हो, जितने वर्ष में चुकाना हो, यहाँ 100 वाले मेथड से जितना परसेंट बढ़ रहा हो, जैसे यहाँ पे तो 100 का 100 रहेगा, मान लो 10% की दर से बढ़ रहा है तो यहाँ पे 1 साल का ब्याज और लग जाता है 110, यहाँ पे 120, यहाँ पे 130 और यहाँ पे 140, और इन सबको जोड़ देना है और जो आपका देय राशि होगी उसकी बराबर कर देना है, और फिर आपको 100% का मान निकाल देते थे, हमारा किस्त आ जाता था। जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है वो सब समझ पा रहे होंगे कि हमने किस टाइप से बताया था। एक फॉर्मूला भी आपको बताया था कि यहाँ पर वार्षिक किस्त बराबर
अगर आपको ध्यान हो तो वार्षिक किस्त बराबर एक फॉर्मूला दिया गया था। क्या दिया गया था? यहाँ पर दे धन, यानी यहाँ पे मिश्र धन की चर्चा की जा रही है। देने वाला धन यानी मिश्र धन a गुणा 200 और कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस यहाँ पे कोष्टक में n हो जाएगा, फिर 200 प्लस n-1 इंटू आर। यानी इस सूत्र से आप वार्षिक, जब यहाँ पे दे धन मिश्र धन रख दोगे, n का मतलब वर्षों से है, यहाँ पे वर्षों से है, दर का मतलब यहाँ आर से है, n का मतलब जितनी किस्तें बन रही हो, यानी वर्षों की संख्या या किस्तें, यानी जितनी वर्ष होंगी उतनी ही किस्त बनेंगी। इसलिए इस सूत्र पे रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के काफी सूत्र आपने देखे हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा करें तो सबसे पहले आपके माइंड में तुरंत सूत्र होना चाहिए। साधारण ब्याज में आपने ए बराबर क्या पढ़ा है? पी कोष्टक में 100 प्लस RT अपॉन 100 ये पढ़ा है। लेकिन यदि आपका SI का फॉर्मूला तो ये हो गया, यानी जब साधारण ब्याज के मिश्र धन की चर्चा हो तो ये होता है, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट के मिश्र धन की चर्चा हो तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा P और कोष्टक में 100 प्लस R बटे 100 की पावर यहाँ पे T रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता है कि जैसे यहाँ पे निकाला था हमने SI बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, वैसे ही यहाँ पर CI बराबर भी होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, और यहाँ पे मिश्र धन ये है और यहाँ पे मिश्र धन आपका ये निकलेगा यहाँ से। यानी कुल मिलाकर के जब इसमें मिश्र धन रखा जाएगा, जब इसी में कन्वर्ट करता हूँ, जब CI बराबर पूछा जाए तो मिश्र धन का सूत्र ये है और माइनस P इसी से कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के दोनों जगह यहाँ पे मूलधन है, यानी मूलधन कॉमन हो जाएगा, तो कोष्टक में 100 प्लस R बटे 100 की पावर T -1 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र देख चुके हैं। यदि यहाँ पे पूछा जाए, अगर यहाँ पे समय की चर्चा की जाए, और समय कभी कभी क्या होगा, अगर पूर्णांक में है तब तो आपका इसी सूत्र से निकल आएगा, यानी ए बराबर यहाँ पे P कोष्टक में 100 प्लस R बटे 100 की पावर T, यानी ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र हो जाता है, इससे निकल आएगा। लेकिन कभी कभी समय, ये वाला समय होता है जो यहाँ पे पूर्णांक में होगा तो इससे निकल आएगा, कभी कभी यहाँ पर समय आपका भिन्न में आ जाएगा। तो पहले आपको कंप्लीट नंबर यानी थोड़ा सूत्र का विस्तार कर देना है। यहाँ पे a बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P कोष्टक में 100 प्लस R बटे 100 की पावर T, और एक स्टेप और बढ़ जाएगा क्योंकि ये दो पूर्णांक जो है इस T की जगह रख दिया जाएगा, लेकिन आधा जो बचा है आपका इसके लिए एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो भी साधारण ब्याज की तरह। यानी यहाँ पे P नहीं लिखना है, यहाँ पर 100 प्लस R कैपिटल T बटे 100, यहाँ कैपिटल T से मतलब है जो आधा साल बचेगा, और इस फॉर्मेट में रखने के बाद मिश्र धन आ जाएगा, और मिश्र धन में से मूलधन हटा देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब आपको इतना सूत्र देने के बाद, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सब सूत्र देने के बाद आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से भी मैंने ये सब निकालना सीखा था, और आपको पता है कैसे निकाला करते थे हम। यानी सबसे पहले आपने देखा होगा कि 2 वर्ष के लिए 2-1, 3 वर्ष के लिए 3-3-1, 4 वर्ष के लिए 4-6, 4-1, और 5 वर्ष के लिए 5-10-10-5-1, यानी इस टाइप से भी लगा सकते हैं। जैसे आपका 2000 या 1000 रुपये दिया गया है, 1000 रुपया दिया गया है, 10% वार्षिक दर चल रही है यहाँ पर, हो सकता है 2 वर्ष के लिए निकालना हो तो आपको 2 वर्ष वाला फॉर्मूला ये चल जाएगा, 2 और 1। यानी सबसे पहले तो आपने निकाला 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 10 बटे 100, यानी यहाँ पे 10 रुपया, पहले स्टेप का मान कितना आया, 10 रुपया आया। अब इसी स्टेप का निकालना है, 10 का 100%, 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपया। अब इनका गुणा करना है, 10 दूनी 20, 1 गुणा 1 यानी 20-1 21 रुपया ब्याज हो जाएगा। इस टाइप से आप किसी भी वर्षों का निकाल सकते हैं। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो एक चीज की और जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी क्या है। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा की जाए, जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चल रहा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, जो क्वेश्चन में आर दिया रहेगा वही रहेगा, और समय जब दिया रहेगा तो वही समय रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे छमाही कह देगा, जब छमाही कह देगा तो दर में क्या करना है, आपको 2 का भाग करना है और समय में 2 का गुणा करना होगा। जब यहाँ त्रैमासिक कह देगा या तिमाही कह देगा, जब यहाँ पे तिमाही कह देगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दर पे 4 का भाग करना होगा और समय में 4 का गुणा करना होगा। और ये करने के बाद जो आएगा फिर आप सूत्र लगाएंगे या आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फिर आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है। अब आपका यदि क्वेश्चन यहाँ पे अगले टाइप पर चलते हैं, यदि क्वेश्चन का थोड़ा और विस्तार किया जाए तो यहाँ पे आपका गुणा वाला क्वेश्चन आ जाता है, और जब गुणा वाला क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको क्या करना है, गुणा वाले क्वेश्चन में आधार बराबर करना होगा। यदि क्वेश्चन आपसे कह देता है कि यहाँ पे 5 साल में
5 साल में कोई राशि दुगनी हो जाती है, 1 से 2 हो जाती है, तो यहाँ 2 की पावर 1 है और पावर 1 का मतलब यहाँ पे 5 वर्ष है। अब वो राशि 16 गुना कितने साल में हो जाएगी, तो 16 गुना की चर्चा कर रहा है। अगर इसको आधार बराबर करना है तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और यहाँ 1 घात का मतलब 5 साल, तो 4 घात का मतलब 5 गुणे 4 यानी 20 वर्ष में होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप गुना वाले लगा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चर्चा की जाए तो यहाँ पे इतना सब करने के बाद कितना कंप्लीट हो चुका होगा आपका, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी क्रम में हम आगे देखने वाले हैं। यदि क्वेश्चन पे मूलधन आपका दे दिया जाए और आपका मिश्र धन बता दे या यहाँ CI बता दे और उनमें से दर R में और T में 2 में से एक मान दे दे और एक आपसे पूछा जाए, 2 में से एक बता दे, तो आप सूत्र से तो लगा ही सकते हैं। यानी यहाँ पर A बराबर हो जाएगा आपको, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 100 + R बटे 100 की पावर T। इस सूत्र से आप बेशक लगा सकते हैं, लेकिन जब जल्दी में निकालना हो तो मेरे ऑफलाइन द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट अपने आप समझ जाएंगे मैं क्या बताने वाला हूँ। दोनों में से एक निकालना हो तो सबसे पहले आप CI निकालेंगे। अगर यहाँ पे मिश्रधन दिया है तो मूलधन से जितना बढ़ जाए वो ब्याज हुआ करता है। फिर CI पे आपको भाग देना है, किससे, मूलधन से देना है और 2 अंकों तक निकालना है। फिर दोनों में से जो दिया जाए उससे भाग कर देना है, फिर आपका दूसरा वाला आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये बताने के बाद कुल मिलाकर के आप समझ चुके होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेथड मैं ऑलरेडी ऑफलाइन में दे चुका हूं। तो अब यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 मिश्रधन की चर्चा कर दे तो यहाँ पे सबके लिए सूत्र होता है A2 बटे A1 बराबर यहाँ पे 100 + R बटे 100 की पावर T2 - T1। ये भी आपको सूत्र याद रखना होगा। यानी जब क्वेश्चन में 2 मिश्रधन दे दे और दोनों का समय दे दे कि इतने साल में इतना हो गया, इतने साल में इतना दे गया, तो आप यहाँ पे दर पूछा जाए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से R का मान निकाल सकते हैं। और जब आपका R का मान आ जाएगा तो आप किसी भी सूत्र में रख दीजिए, मूलधन का मान आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर इस टाइप का क्वेश्चन आप इस सूत्र से कर सकते हैं। अब यदि यहाँ पे देखा जाए, अगली टाइप में देखा जाए, तो अगर यहाँ पे इसी सूत्र में देखा जाए, जब आपसे R का मान पूछे, जब आपसे R का मान पूछे और यहाँ पे जब R वाला क्वेश्चन आए और यहाँ पे लगातार वर्षों की चर्चा करें, कैसे, लगातार वर्षों की चर्चा करें, यानी लगातार वर्षों का, जैसे 4 वर्ष का मिश्रधन 5 वर्ष का दे दे। अब इसमें तो जरूरी नहीं है, इसमें लगातार वाला भी आंसर आएगा और ना भी लगातार हो, तो ये इससे तो आपको आंसर आना ही आना है। जब लगातार वर्षों का दिया गया हो तो यहाँ पे R बराबर आपको क्या करना है, A2 दूसरा वाला मिश्रधन में से पहला मिश्रधन घटा करके यहाँ पहला मिश्रधन यहाँ पे लिख करके बटे में गुणा 100 कर देना है। इस सूत्र से डायरेक्ट R का मान आ जाएगा। अब यदि क्वेश्चन पे मूलधन की चर्चा की जाए तो यहाँ पे इस सूत्र पे रखा जाएगा तो इसका मान आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के मूलधन आप यहाँ पे A2 बटे A1 का मान शिफ्ट करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। जब इसका मान निकाल लेंगे, यानी मूलधन जब R का मान आ जाएगा तो सूत्र पे रखते ही आपका मूलधन आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे समय दोगुना हो, जब आपका समय दोगुना हो और यहाँ पे मूलधन पूछा गया हो, तो आपको ध्यान रखना है मूलधन बराबर यहाँ पे A1 गुणा A1 बटे A2 यहाँ पे आपका सूत्र हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे A1 गुणा A1 बटे A2 आपका, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा किसका, मूलधन का। यहाँ पे P का मान निकाला जा सकता है इतना करने के बाद। अब हम आगे देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चनों के बाद आपको R का मान, एक और सूत्र ध्यान रखना होगा। जब आपसे केवल दर पूछा जाए, यानी 2 वर्ष का जब SI दे दे और 2 वर्ष का जब यहाँ पे CI दे दे, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, आपसे R का मान पूछे तो यहाँ पे अंतर लिखना है और अंतर गुणा 2 बटे यहाँ पर SI गुणा 100 कर देना है। इस सूत्र से आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। अगर ये सूत्र आपको नहीं रहता है तो आप दूसरा सूत्र भी ध्यान रख सकते हैं। SI बराबर CI गुणा 200 यहाँ बटे में 200 प्लस R। यानी यहाँ पे जब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा तो साधारण ब्याज पूछेगा, यानी यहाँ पे दर भी दे देगा और दोनों में से एक दे देगा। तो आप इस सूत्र को भी ध्यान रख सकते हैं। जब क्वेश्चन मिले और इतने मानों में से कोई एक एब्सेंट हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बस 2 वर्ष वाला मामला होना चाहिए, यानी 2 वर्ष के लिए है ये सब जितना भी केस बताया है। अब आपके कुछ सूत्र और आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ सूत्र आ जाते हैं। जैसे 2 वर्ष की चर्चा की जाए
2 वर्ष की चर्चा की जा रही हो क्वेश्चन में और 2 वर्ष के लिए यहाँ पे बता दिया जाए, किसका बता दिया जाए, जब 2 वर्ष वाला केस हो तो आपका एक सूत्र ध्यान रखना है, P बराबर यानी मूलधन बराबर होता है अंतर गुणे 100 बटे R का स्क्वायर। यानी ये सूत्र भी आप उपयोग कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में अंतर दिया हो या मूलधन दोनों में से एक दिया हो और दर दिया गया हो, कोई एक अपसेंट हो इसमें, तो इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। तो 3 वर्ष वाला आपका और केस क्या हो जाएगा, P बराबर यहाँ पे अंतर और 100 बटे R का स्क्वायर और एक स्टेप और बढ़ जाता है 100 बटे R प्लस 300 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यानी ये हो जाएगा 3 वर्ष वाला केस हो जाएगा। अगर 4 वर्ष वाला या किसी भी वर्ष वाला आ रहा है तो आपको तो पता है अंतर वाला केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है n वर्ष, कोई भी वर्ष दिया गया हो। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बेसिक वाला सूत्र लिखे दे रहा हूं। अगर बेसिक वाले सूत्र की चर्चा की जाएगी यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ष का 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अगर ये सूत्र आपको नहीं ध्यान रहते हैं तो आप इससे यूज कर सकते हैं। जब उनका CI और SI का मामला दे दिया जाएगा तो आपको पता है CI ज्यादा होता है, SI कम होता है, यानी CI में से SI घटा लेते हैं। तो आप बताइए CI का सूत्र क्या होता है। आपने अभी अभी लिखा है यहाँ पे P कोष्टक में 100 प्लस R बटे 100 की पावर T माइनस 1, यानी ये हो जाता है किसका, यहाँ पे P आपका कोष्टक रहेगा माइनस, अब SI का सूत्र होता है PRT अपॉन 100 होता है, इससे ये घटाना है। अब आप देखेंगे दोनों में P कॉमन है, यानी P कॉमन ले लिया जाएगा तो 100 प्लस R बटे 100 की पावर यहाँ पे T माइनस 1 माइनस RT अपॉन 100, ये आपका सूत्र बन जाएगा अंतर बराबर। यानी किसी भी वर्ष के लिए जब आपको कुछ भी ध्यान न रहे तो इससे आपका आंसर जरूर आ जाएगा। अब यदि बात की जाए किस्तों वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे किस्तों वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता रहेगा, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। जब चक्रवृद्धि ब्याज में आपका किस्तों का जब ऋण लिया जाए तो ऋण ली गई राशि बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं प्रत्येक किस्त को हमने x मान लिया, प्रत्येक किस्त को x मान लिया। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखा करिए कितने वर्ष हैं, जितने वर्ष होंगे उतना स्टेप तक आपका सूत्र जाएगा, यानी उतनी ही किस्तें बनेंगी। यहाँ पे मान लेते हैं कि n किस्तें हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पे x रुपया यहाँ पे प्रत्येक किस्त का मान है। अब यहाँ पे मैंने लिखा n की पावर 1, यानी यहाँ पे n की पावर 1 का मतलब है पहली किस्त का। अब यहाँ x किस्त है, n की पावर 2, x किस्त है, n की पावर 3, ये डॉट 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 आपका बढ़ता चला जाएगा, जितने साल हो उतने स्टेप तक बढ़ जाएगा। और वैसे भी आपको x कॉमन दिख रहा है, n की पावर 1, n की पावर 2, n की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ये सूत्र आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब आपके दिमाग पे x का मतलब तो है किस्त से, यानी प्रत्येक किस्त है, x का मान तो है प्रत्येक किस्त, लेकिन ये n क्या है, n बराबर ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में जो दर दी जाएगी तो यहाँ 100 बटे 100 प्लस R से मतलब है यहाँ पे n का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब टाइप आपने देखे होंगे गौर से, और मैंने पूरी कोशिश की है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जितने कम समय में हो सकता था मैंने पूरे फॉर्मेट देने की कोशिश की है। अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है या एक्सरसाइज सॉल्व की है आपने पूरी, तो इस वीडियो को देखते ही आपका तुरंत CI और SI रिफ्रेश हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका पूरा फायदा आप उठाएंगे। तो अगली वीडियो कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जो भी करना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ऑलरेडी करके रखना है, और जो आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए हो वो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।